नमस्कार। यह एक सोलेनॉइड है जिसमें कॉपर वायर की लगभग 500 टर्न्स प्रेजेंट हैं। इस सोलेनॉइड के लंबाई के बराबर की एक पीवीसी पाइप यहां ली गई है और इस पीवीसी पाइप को सोलेनॉइड के भीतर इस तरह से प्लेस किया गया है। इस पीवीसी पाइप के अंदर नियोडीमियम मैग्नेट को हम रखेंगे और फिर करंट पास कराकर उस मैग्नेट पर सोलेनॉइड का असर देखेंगे। पहले इस मैग्नेट को सोलेनॉइड के एक किनारे पोल्स की तरफ रखकर इस प्रकार हम करंट पास कराएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस सेल की मदद से इस सोलेनॉइड में करंट पास कराई जाती है और जैसे ही करंट पास कराई गई, मैग्नेट पर भीतर की दिशा में एक फोर्स लगी। अब इसी मैग्नेट की पोलैरिटी को यदि हम रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें और वापस उसी जगह पर सोलेनॉइड के एंड की तरफ रखें, तब भीतर जाने के बजाय इस पर वही फोर्स बाहर की ओर लगेगी, जैसा कि आपने अभी देखा। अब एंड्स पर रखने के बजाय यदि इस मैग्नेट को सोलेनॉइड के सेंटर पर रखी जाए, तब भी क्या उस पर फोर्स लगेगी, यह हम जांचने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस सोलेनॉइड के सेंटर पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने मैग्नेट को इस प्रकार से रखा है ताकि उस मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट की जो दिशा है वह सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड की दिशा के विपरीत होगी, जिस कारण से उस पर टॉर्क लगेगी। और यह टॉर्क मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट को सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड की दिशा की ओर अलाइन करने की कोशिश करेगी। इस कारण ये 180 डिग्री घूमती है। फिर से देखें, और मैग्नेटिक मोमेंट सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में अलाइन हो जाती है। मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन होने के बाद अब देखिए, करंट पास कराने पर इस मैग्नेट पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही है। मैग्नेटिक फोर्स इस पर 0 है। वही जब इसे किसी छोर पर रखा जाए, सोलेनॉइड के एंड पर रखा जाए, तब करंट पास कराने पर इसके पोलैरिटी पर डिपेंड करेगा कि यह मैग्नेट भीतर की ओर सरकेगी या फिर बाहर की ओर डिस्प्लेस होगी, जैसा कि हम लोगों ने देखा। तो जैसा कि हमने देखा, सोलेनॉइड के एंड्स पर मैग्नेट पर फोर्स लग रही थी। वही जब मैग्नेट को सोलेनॉइड के सेंटर सी पर रखा गया, उस पर नेट फोर्स 0 लग रही थी। प्रायः ऐसा सुनने को मिलता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है सोलेनॉइड की, वो पोल्स पर या एंड्स पर स्ट्रांग है। परंतु इस फिगर को यदि हम ध्यान से देखें, यहां 3 पॉइंट्स मार्क्ड हैं, ए, सी और बी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कंसेंट्रेशन सी पर, सोलेनॉइड के भीतर सेंटर पर क्राउडेड है, ज्यादा है। वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कंसेंट्रेशन बी पर या फिर ए पर, पोल्स के नजदीक, कम है। यही पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बार मैग्नेट के लिए भी होती है। चाहे वो बार मैग्नेट हो या फिर सोलेनॉइड हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इस पैटर्न से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सोलेनॉइड या बार मैग्नेट के भीतर सेंटर पर ज्यादा है और उसके पोल्स या एंड्स पर कम है। तब फिर ऐसा क्यों है कि पोल्स पर ही या फिर सोलेनॉइड के एंड्स पर ही मैग्नेट पर फोर्स लगा और सेंटर पर फोर्स नहीं लगा? इसे समझने की कोशिश हम करेंगे। यहां 2 महत्वपूर्ण बातें हमें ध्यान देनी है। पहला यह कि पोल्स के नजदीक या सोलेनॉइड के
एंड्स के नजदीक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक है और इसके साथ वह नॉन यूनिफॉर्म है। यदि आप बी और ए पॉइंट्स पर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दिशाएं जो हैं वो काफी नॉन यूनिफॉर्म है। वहीं दूसरी ओर सेंटर सी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, वह स्ट्रांग है, लेकिन वह यूनिफॉर्म है, लगभग यूनिफॉर्म है। अब इसका मैग्नेट पर क्या असर पड़ता है यह हम देखने की कोशिश करेंगे। पहले सोलेनॉइड के भीतर सी पर, सेंटर पर जो रीजन है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की, इसकी बात करते हैं। तो हम लोगों ने पाया था कि यहां पर मैग्नेट को रखने पर उस पर फोर्स जीरो लगा था, नेट फोर्स जीरो था। सिंप्लिसिटी के लिए मैग्नेट के जगह हम एक सर्कुलर कॉइल की बात कर सकते हैं। मैग्नेट में भी बाउंड करंट्स हैं, यहां भी एक सर्कुलर लूप करंट की दर्शाई गई है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर रखी गई है। इस लूप को अनेक हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक हिस्सा पॉइंट पी की तरफ जो सबसे ऊपरी पोर्शन पर है दिखाया गया है, और इस पॉइंट पी पर करंट की दिशा ऑब्जर्वर की तरफ स्क्रीन से बाहर की ओर निकलती हुई है जो कि डॉट से रिप्रेजेंटेड है। ठीक इस पॉइंट पी के डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक पॉइंट क्यू है और इस पॉइंट क्यू पर करंट की दिशा स्क्रीन के भीतर जाती है। पॉइंट पी और क्यू पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा राइट की तरफ है। पॉइंट पी के अराउंड यदि एक करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर ली जाए, उस पर लगने वाली फोर्स इस फॉर्मूले से आती है, डीएफ वेक्टर इज इक्वल टू आई डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब यदि हम पॉइंट पी पर फोकस करें, एक करंट एलिमेंट पी पर यदि माने, तो आई डीएल वेक्टर की दिशा ऑब्जर्वर की तरफ है, मतलब आपके तरफ है, स्क्रीन से बाहर की ओर आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा दाहिने तरफ राइट की ओर है। यदि आई डीएल वेक्टर क्रॉस बी की जाए तो फोर्स की दिशा वर्टिकली अपवर्ड आएगी इस प्रकार। उसी प्रकार पॉइंट क्यू पर यदि एक करंट एलिमेंट लिए को देखा जाए तो वह करंट एलिमेंट की दिशा आइडियल वेक्टर की डायरेक्शन स्क्रीन से अंदर की ओर जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड राइट की ओर है और इस केस में क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन डीएफक्यू वेक्टर को दर्शाएगा जो कि नीचे की ओर है। इन दोनों पॉइंट्स पर जो करंट एलिमेंट्स थे उस पर लगने वाले फोर्सेस डीएफपी और डीएफक्यू एक दूसरे से बराबर है मैग्नीट्यूड में और उनकी दिशाएं ऑपोजिट हैं। इस कारण से ये फोर्सेस कैंसिल कर जाएंगी। इसी प्रकार इस कॉइल में डायमेट्रिकली ऑपोजिट पेयर ऑफ एलिमेंट्स यदि हम चूज करें, उन पर लगने वाले फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इस कारण से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर यदि मैं सर्कुलर कॉइल को रखता हूं जिसमें कि कोई करंट आई प्रेजेंट हो तो उस पर नेट फोर्स जीरो रहेगी। यह इंपॉर्टेंट है यहां नोट करना कि मैग्नेटिक फील्ड यदि यूनिफॉर्म है तो उसकी स्ट्रेंथ नहीं डिटरमाइन करेगी नेट फोर्स को। नेट फोर्स हमेशा जीरो रहेगी इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और यही केस मैं सोलेनॉइड के सेंटर पर हमने ऑब्जर्व किया था। वहां मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा थी लेकिन मैग्नेट पर लगने वाली फोर्स वहां जीरो थी। यहां एक करंट लूप दर्शाया गया है जो कि किसी सोलेनॉइड के एक छोर पर यहां इस फिगर में नॉर्थ पोल की तरफ रखा गया है। इसमें करंट की दिशा इस प्रकार है कि इस कॉइल के ऊपर वाले पॉइंट P पर करंट की दिशा स्क्रीन से बाहर की ओर आती हुई है और नीचे डायमेट्रिकली ऑपोजिट निचले पॉइंट Q पर करंट की दिशा स्क्रीन से अंदर की ओर जाती हुई है। पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यदि ध्यान से देखें तो उस पर टेंजेंट बनाने से पॉइंट P पर और Q पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की दिशाएं मिल सकती है। पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड को BP से हम रिप्रेजेंट करते हैं और पॉइंट Q पर मैग्नेटिक फील्ड को BQ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यदि पॉइंट P पर फोकस करें तो यहां करंट एलिमेंट आइडियल वेक्टर
ऑब्जर्वर के तरफ स्क्रीन से बाहर की ओर है और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इस ग्रीन एरो से रिप्रेजेंटेड है। तो डीएफ वेक्टर जो कि आइडियल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वह बीपी वेक्टर और पी पर जो आइडियल वेक्टर है इन दोनों से परपेंडिकुलर होगी और यह फोर्स इस प्रकार से एफपी वेक्टर से रिप्रेजेंटेड की गई है। इसी प्रकार क्यू पॉइंट पर यदि एक छोटी करंट एलिमेंट ली जाती है तो उस छोटे से करंट एलिमेंट पर लगने वाली फोर्स की दिशा कुछ इस प्रकार होगी, जिसे कि एफ क्यू से रिप्रेजेंट किया गया है। अब यहाँ एफ पी वेक्टर और एफ क्यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इनके डायरेक्शंस ऑपोजिट नहीं है और इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, अपितु इनके कारण एक नेट फोर्स इस कॉइल पर लगेगा जिसकी दिशा टुवर्ड्स दी सोलेनॉइड होगी। और यही पहला केस हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था जब सोलेनॉइड पर हमने करंट फ्लो कराया था, तब मैग्नेट भीतर की ओर सरक गई थी। हमने यहां पर 2 पॉइंट्स पी और क्यू लिए हैं। इसी प्रकार अन्य पेयर्स लिए जा सकते हैं डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स को, और उसके कारण भी जो फोर्सेस आएंगे वो नेट फोर्स सोलेनॉइड के तरफ डायरेक्टेड रहेंगी। यदि करंट की दिशा को चेंज कर दिया जाए या फिर मैग्नेट की पोलैरिटी को रिवर्स किया जाए तब सिचुएशन रिवर्स हो जाती है। अब इस केस में करंट की दिशा को बदल दी गई है, पॉइंट पी पहले की तरह ऊपर में, और वहां पर अब करंट की दिशा स्क्रीन से भीतर की ओर जाती हुई दिखाई जा रही है। डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट क्यू है जहां पर करंट की दिशा टुवर्ड्स द रीडर है, स्क्रीन से बाहर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस बीपी और बीक्यू इस प्रकार से है। और अब पॉइंट पी पर यदि फोकस करें तो वहां एक छोटे से करंट एलिमेंट आइडियल वेक्टर पर लगने वाली फोर्स एफपी वेक्टर इस तरह से डायरेक्टेड होंगी। उसी प्रकार से पॉइंट क्यू पर एक करंट एलिमेंट यदि देखा जाए उस पर जो फोर्स लगेगी एफ क्यू वेक्टर वह इस प्रकार से डायरेक्टेड रहेगी। एफ पी वेक्टर और एफ क्यू वेक्टर का रिजल्टेंट या नेट इफेक्ट एफ नेट वेक्टर से दर्शाया गया है, और इस नेट फोर्स के कारण यह मैग्नेट जो है सोलेनॉइड से दूर जाएगी, जैसा कि सेकंड केस में हम लोगों ने देखा था। यहां इंपॉर्टेंट बात यह नोट करनी है कि सोलेनॉइड के बीच में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, परंतु क्योंकि वह यूनिफॉर्म है इस कारण से मैग्नेट पर फोर्स वहां 0 थी। ठीक इसके विपरीत सोलेनॉइड के एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, इसके बावजूद उसमें जो नॉन यूनिफॉर्मिटी है डायरेक्शंस की, उसके वजह से नेट फोर्स सोलेनॉइड के तरफ या सोलेनॉइड से दूर मैग्नेट पर लग सकती है। और यही कारण है कि वो मैग्नेट जब सोलेनॉइड के एंड्स पर रखी गई थी तब उस पर फोर्सेस लग रही थी, और जब उसे सेंटर पर रखी गई थी तब उस पर नेट फोर्स 0 थी। धन्यवाद।